अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो ये जो एडिटोरियल है इसका टाइटल है ट्रेडिंग बेबीज़। अच्छा देखो, ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग का मतलब होता है कारोबार, लेन देन, बाइंग एंड सेलिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग किसकी हो रही है? किसको खरीदो फरोख्त किया जा रहा है? किसका सौदा हो रहा है? उसने कहा बेबीज़ का, बच्चों का, छोटे बच्चों का। तो ये जो एडिटोरियल है आज का, वो इस चीज़ के ऊपर रोशनी डाल रहा है। जब आप इस एडिटोरियल को पढ़ोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि ये किस शॉकिंग कोर इशू को हाईलाइट कर रहा है। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहे चाइल्ड ट्रैफिकिंग, कहता ये वाली जो चीज़ है जो बच्चों की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त है, कहता इज़ वो है, क्या है? द मोस्ट रिपेलेंट एवाटार। मतलब वो सबसे, देखो एवाटार का मतलब होता है रूप, शक्ल, किस्म। और वो कैसी किस्म है? कहता वो बहुत ही घिनौनी है, बहुत ही नफरत के लायक है। अच्छा, किस चीज़ की किस्म, किस चीज़ का रूप? वो ऑफ लगा के बता रहा है, ह्यूमन सेल, मतलब इंसानों की फरोख्त का। अब ये जो सेंटेंस बना हुआ है और इसमें ये जो इज नज़र आया है ना, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, वो सिर्फ स्टेट बता रहा है कि ये जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है वो ये चीज़ है। और किसकी है? वो ओप लगा के इसने बताया है, ह्यूमन सेल की। अच्छा, ये जो वर्ड इसने यूज़ किया ना, रिपेलेंट, रिपेलेंट का मतलब होता है डिस्कस्टिंग, घिनौना, ऐसी चीज़ जो नफरत के लायक हो। इसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है एबहोरेंट। एबहोरेंट का मतलब भी यही होता है कि वो चीज़ जो मॉरली रॉन्ग हो, जो नाकाबिले बर्दाश्त हो। और एवाटार का मतलब होता है फॉर्म, शक्ल, वर्जन, उसका रूप। कहता नोट न्यू टू पाकिस्तान, कहता ये जो चीज़ है ये पाकिस्तान में नई नहीं है, मतलब पाकिस्तान के लिए ये चीज़ कोई न्यू नहीं है। कहता इट रिड्यूसेस, कहता ये जो चीज़ है ये रिड्यूस करती है। इट किसके लिए आया है? चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए आया है। कहता ये रिड्यूस कर देती है माइनर्स टू ईजी कमोडिटीज, मतलब जहाँ एक बच्चे होते हैं इस चीज़ को वो क्या बना देती है? मतलब इंसानों को सिर्फ आइटम्स बना देती है। और वो आइटम जैसे हम इजीली जिसको हम खरीद सकते हैं और फरोख्त कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे ह्यूमैनिटी की कोई वैल्यू नहीं है, वो ये चीज़ बता रहा है। और ये जो वर्ड इसने यूज़ किया ना, कमोडिटी, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट्स, चीज़ें, मतलब कहाँ इंसान और कहाँ ये चीज़ें। कहता इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में, इस हवाले से, इस सूरत हाल में, द FIA's अरेस्ट, कहता FIA का ये जो अरेस्ट है, इसकी जो गिरफ्तारी है, इसने किसी को अरेस्ट किया है। किसको? ऑफ डॉक्टर मुबीना अगबोटवाला। कहता ये जो पर्सन है, फिर कोमा, अब इनके लिए क्लोज आई है। कहता हु हेड्स द NGO होप, ये वो डॉक्टर मुबीना है जो कि इस NGO को, जिसका नाम होप है, मतलब उसको लीड करती हैं, उसकी क़यादत करती हैं, उसका चार्ज संभाला हुआ इन्होंने। कहता फॉलोइंग, किसके बाद? कंप्लेंट्स, कहता कंप्लेंट्स के बाद, शिकायतों के बाद। अच्छा, किन की, किसने शिकायतें की थी? कहता बाय US कॉन्सुलेट अथॉरिटी, मतलब US के ये जो अफसरान हैं इनके ज़रिए। अच्छा, किस बारे में शिकायतें थी? कहता अबाउट हर अलेज्ड रोल, मतलब उनका ऐसा जो किरदार था, उनका ऐसा जो रोल था। देखो अलेज्ड का मतलब होता है अनप्रूवन, ऐसी चीज़ जो अभी प्रूव नहीं हुई, सिर्फ इल्ज़ाम की बात कर रहा है। अच्छा, किस में? कहता इन द इलीगल बिजनेस ऑफ ट्रैफिकिंग माइनर्स, इस चीज़ में उनका जो रोल था। कहता इज अनसेटलिंग न्यूज़, कहता ये वाली जो चीज़ है ना कि FIA ने इनको अरेस्ट किया, कहता ये वाली जो खबर है ये अनसेटलिंग न्यूज़ है, एक ऐसी न्यूज़ है जो डिस्टर्बिंग है, जो अलार्मिंग भी है, जो ख़तरनाक है, ऐसी चीज़ जो एंग्जाइटी दे दे। अब यहाँ पे लग गया फुल स्टॉप। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ना,
द FIA's अरेस्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसकी यहाँ पे वर्ब पड़ी हुई है। अब ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं हमें। और ये जो फॉलोइंग है ये प्रेपोजिशन है, ठीक है। और ये हु किसके लिए आया, इनके लिए आया। कहता द कंप्लेंट, कहता ये जो शिकायत थी कोमा अकॉर्डिंग टू द FIR लॉज्ड, इस FIR के मुताबिक, मतलब ये जो आप उस FIR की बात कर रहे हैं जिसको रजिस्टर किया गया था उसके मुताबिक लिस्ट, कहता ये जो कंप्लेंट है वो लिस्ट करती है। लिस्ट करने का मतलब क्या, ये दर्ज करती है, ये मेंशन करती है, ये लिखती है किस चीज़ को, कहता 3 अडॉप्शन वीज़ा केसेस, इन चीज़ों को। फिर कोमा कहता नोटिंग, कहता इस चीज़ को नोट करते हुए, इस चीज़ को भी लिखते हुए, दैट ये कि द सेंटर्स नेम्ड इन द एप्लीकेशन, कि वो वाले सेंटर्स जिनको मेंशन किया गया है एप्लीकेशन में, मतलब अब ये सेंटर मतलब आप ये समझ लो ये जो ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती हैं या कोई प्लेसेस भी हो सकती हैं जिनका जिक्र किया गया एप्लीकेशन में, डिडंट शो, कहता इसने नहीं दिखाया क्या, एनी रिकॉर्ड ऑफ द इन्फेंट्स, मतलब इनके बारे में कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी मालूमात, कोई भी प्रूफ, डॉक्यूमेंट जो ये साबित कर दे कि ये जो 3 बच्चे थे ये पहले उनके पास थे। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा, अब इसमें क्या बात कर रहा है, कहता ये जो कंप्लेंट थी ना, शिकायत थी, कहता इनके मुताबिक, कहता ये दर्ज करती है 3 अडॉप्शन वीज़ा केसेस को, ठीक है। उसके बाद वो इस चीज़ को भी मेंशन करती है, इस चीज़ को भी दर्ज करती है कि वो वाले सेंटर्स जिनका नाम दिया गया था एप्लीकेशन में, कहता वो नहीं दिखाता किसी भी किस्म का प्रूफ, और वो प्रूफ किससे रिलेटेड है, वो इन इन्फेंट से रिलेटेड है, इन बेबी से रिलेटेड है। तो अब ये सवाल बनता है कि वो बेबीज जो हैं वो फिर आए कहाँ से। अच्छा, अब इसकी वो कैप चेक कर लो। देखो कंप्लेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिपोर्ट, जो उनकी शिकायत थी, जो एक्यूजेशन थे, जो इल्ज़ामात थे। अब यहाँ पे इसने यूज़ किया वर्ड लिस्ट। लिस्ट जो है वर्ब है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये जो कंप्लेन है ये मेंशन करती है, ये जिक्र करती है, ये इंक्लूड करती है, ये शामिल करती है इन केसेस को। और नोटिंग का मतलब क्या है, स्टेट करते हुए, जिक्र करते हुए, मेंशन करते हुए, राइटिंग में इनका भी जिक्र करते हुए। अच्छा, और रिकॉर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन जो है, जो सबूत हैं, जो एविडेंस हैं। अब आगे देखो, कहता रिपोर्टेडली, कहता ऐसी रिपोर्ट आई है, द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट सेट, कहता ये वाला जो डिपार्टमेंट है इसने ऐसा कहा है, मतलब सोशल वेलफेयर का इदारा जो है उसने ऐसा कहा है कि होप वाज नॉट अ पाकिस्तानी ऑर्फनेज, कि ये जो होप है ना, ये जो NGO है, ठीक है, कहता ये पाकिस्तानी ऑर्फनेज नहीं है, ये पाकिस्तानी यतीम खाना नहीं है, एंड हैड नो प्रोविजन इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन। अच्छा, अब देखो इसका मतलब क्या है। उसने कहा है कि जो ये वाला डिपार्टमेंट है ना, उसने कहा है कि जो होप है वो पाकिस्तानी ऑर्फनेज नहीं है। उसके बाद उसने कहा है कि ये वाली जो NGO है ना, हैड, ये पोजेशन की बात कर रहा है, उसने कहा ये रखती है नो प्रोविजन। अब इसका मतलब क्या है, देखो जो भी लीगल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसकी अपनी एक रूल बुक होती है, आप ये समझ लो, ठीक है। और होप का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसकी रूल बुक है, उसमें कहीं भी ये चीज़ मेंशन नहीं है कि वो बच्चों को अडॉप्शन के लिए दे सकती है। तो इसका मतलब है वो लीगली अलाउड नहीं है ऐसा करने के लिए। तो वो ये बात कर रहे हैं इन लाइंस में कि वहाँ पे कोई भी ऐसी प्रोविजन मौजूद नहीं है उसके कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये प्रोविजन जो होता है इसका मतलब क्या, क्लॉज, मतलब जो लीगल टेक्स्ट लिखी है ना, वहाँ पे जो रूल्स, जो गाइडलाइंस मेंशन है, उसके एक पार्ट की बात कर रहा है, उसके एक रूल की बात कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, जो रूल्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, जो उसके कवानीन हैं, जो उसका ढांचा है, जो उसका फ्रेमवर्क है। कहता इंटरेस्टिंगली, मतलब एक दिलचस्प बात
हैरान कुन तौर पर ये बात है। द ऑब्जेक्शन वॉज सेंड कि ये जो तनकीद थी, ये जो इतराज़ था, इसको भेजा गया था ऑन सितंबर 15, 2023 को टू द एजेंसी, मतलब इदारे को, मतलब किस इदारे को, FIA की बात कर रहा है या कोई भी इससे रिलेटेड जो बॉडी है उसको भेजा गया था। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट है, वॉज सेंट जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और ये V3 लगा हुआ है, जिसका मतलब है ये पास्ट का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब मुझसे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि मुझे ये नहीं पता चलता कि सेंटेंस में पैसिव स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है कि एक्टिव वॉइस यूज़ हुआ है। देखो, आपको रूल्स को समझना होगा। जो इस टाइम क्लास में मैं जो इजी वे बता सकती हूँ वो यही है कि जब बी फैमिली जो होती है ना, बी फैमिली, ठीक है, और उसके बाद जो V3 लगा होता है तो वो पैसिव स्ट्रक्चर होता है। अब बी फैमिली में कौन आता है? बी फैमिली में इज आता है, एम आता है, आर आता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें वॉज आता है, वर, बीन और बीइंग, ठीक है। तो इनको देखकर, इनके साथ जब V3 लगा होता है तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। जैसा कि यहाँ पे ये भी बी फैमिली है, वॉज, वर, और उसके बाद V3 लगा हुआ है। कह रहे पाकिस्तान्स गुड समैरिटन्स आर ऑफन इन द स्पॉटलाइट। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? कहता पाकिस्तान की जो ये वाली चीज़ है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है खिदमत गुजार लोग, उनकी बात कर रहा है जो दूसरों की मदद करते हैं, मतलब जो स्ट्रेंजर्स की हेल्प करते हैं। कहता अक्सर ये स्पॉटलाइट में रहते हैं, मतलब ये हमेशा अक्सर जो है मीडिया की नज़र में रहते हैं, ये तवज्जो का मरकज़ रहते हैं। तो इसको देख लीजिएगा, समैरिटन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हेल्पर, ठीक है, जो मदद करने वाले हैं। और स्पॉटलाइट का मतलब होता है टेंशन, तवज्जो, लाइमलाइट भी आप कह सकते हो। ओपन मतलब अक्सर। अच्छा, वो कह रहा लास्ट ईयर, पिछले साल, राइट्स एक्टिविस्ट, कहता हकूक़ के लिए काम करने वाला या हकूक़ का रखवाला, सरीम बर्नी, कहता ये जो पर्सन है वॉज अरेस्टेड, ये फिर आ गया बी फैमिली और V3, मतलब उनको अरेस्ट किया गया था ऑन अ ह्यूमन ट्रैफिकिंग कंप्लेंट, इस शिकायत पर, मतलब इंसानों की स्मगलिंग के इल्ज़ाम पर। अच्छा, शिकायत करने वाला कौन था? उसने कहा बाय US ऑफिशियल, US अफसरान की तरफ से। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अब देखो इस सेंटेंस में कौन सा स्ट्रक्चर बना हुआ है? इसमें पैसिव वॉइस बना हुआ है। वो बता रहा है कि ऐसा एक्शन हुआ था और इनके ऊपर हुआ था, ठीक है। एक्टिविस्ट जो होते हैं कैंपेनर बोलते हैं, ठीक है, जो सपोर्टर होते हैं, जो रिफॉर्मर होते हैं, जो इस्लाह करने वाले होते हैं। अच्छा, ऑफिशियल्स मतलब अथॉरिटीज़ जो हैं, उनके जो ऑफिसर्स हैं, जो उनके अफसरान हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। कहता देयर इज साइलेंस, कहता वहाँ पे खामोशी है, अराउंड हिज केस, उनके केस के हवाले से, मतलब उसके बारे में मज़ीद बात नहीं की जा रही, कोई पब्लिक डिस्कशन नहीं है, कोई पब्लिक रिएक्शन नहीं है। इट इज़ टू अर्ली, कहता ये बहुत जल्द होगा टू से ये कहना वेदर द चार्जेस अगेंस्ट डॉक्टर अकबोटवाला आर करेक्ट, कि क्या ये, कहता ये बहुत जल्दबाजी होगी अगर हम ये कहें कि ये जो चार्जेस हैं, ये जो इल्ज़ामात हैं, ये इनके खिलाफ, कहता वो सही हैं। अच्छा, अब ये चीज़ नोट करो, ये जो वेदर होता है ना, ये टू पॉसिबिलिटीज़ की बात करता है, ठीक है। वो बताता है कि ये चीज़ करेक्ट हो भी सकती है, ये रॉन्ग भी हो सकती है, मतलब इन दोनों में से एक हो सकता है, ये सच्चा भी हो सकता है और झूठा भी हो सकता है। लेकिन आपने देखा होगा कि वेदर के बाद ये हमेशा एक पॉसिबिलिटी को मेंशन करता है, दूसरी पॉसिबिलिटी को ये मेंशन ही नहीं करता। वो इसलिए मेंशन नहीं करता क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी पता है कि ये इन चीज़ों की बात कर रहा है। अगर ये करेक्ट नहीं है तो हम सबको पता है ये फिर तो ये रॉन्ग है, तो इसलिए ये इन चीज़ों को, दो ऑप्शंस को मेंशन नहीं करता। अगर वो मेंशन करता ये ज़्यादा वर्ड ही बन जाना था सेंटेंस।
कहता बट इट शुड बी मेंशन, कहता इस चीज को मेंशन किया जाना था। अब ये जो शुड है उसके बाद ये मॉडल वर्ब है, उसके बाद लगी हुई है बी फैमिली, फिर लगा हुआ है V3, मतलब पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये जवाब मैं उस स्टूडेंट को दे रही हूँ जिसने क्वेश्चन रेज किया था कमेंट सेक्शन में कल, ठीक है। कहते ये चीज मेंशन की जानी चाहिए, ये बताना जरूरी है दैट ये कि द FIA असर्टेड, कहता ये जो FIA है इसने असर्ट किया है, इसने जोर दे के कहा है क्या, दैट ये कि होप हैड गिवन अबैंडन्ड बेबीज, कि ये जो होप है, ये जो NGO है ये दे चुका है किनको, कहता अबैंडन्ड बेबीज को, मतलब लावारिस बच्चों को, टू फैमिलीज ऑफ अ कम्युनिटी अब्रॉड। अच्छा किन को दिया, उन्होंने कहा खानदान को दिया है। अच्छा कौन सा खानदान, उसने कहा एक कम्युनिटी के खानदान को दिया है। और कौन सी कम्युनिटी, कहते जो अब्रॉड है, जो दूसरे मुल्क में है। अच्छा कम्युनिटी का मतलब क्या है, कम्युनिटी का मतलब है कि उस फैमिली को जो खास ग्रुप से जिनका ताल्लुक है, एक खास कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको। अच्छा असर्ट करने का मतलब क्या होता है, देखो असर्ट का मतलब होता है क्लेम करना, दावा करना, अफर्म करना, जोर दे के कहना, स्ट्रेस डालना उस बात पे। द NGO अकॉर्डिंग टू द FIA, कहते ये जो NGO है इनके मुताबिक हैज़ नॉट प्रेजेंटेड प्रूफ, कहता उन्होंने अभी तक पेश नहीं किया सबूतों को, दैट ये कि दीज बेबीज वर डिस्कवर्ड नियर इट्स प्रेमिसेस। अब वो कह रहे हैं ये जो NGO है किसके मुताबिक, ये कह रहा है कि इसने अभी तक प्रूफ नहीं दिया, इसने सबूत नहीं दिया कि ये जो बेबीज हैं इनको डिस्कवर किया गया था, इनको पाया गया था, ये मिले थे कहाँ पे, इनकी बिल्डिंग के पास, इनके दफ्तर के करीब, और फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अब ये सब्जेक्ट है, ये इसका हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। और ये कौन कह रहा है, ये इस फ्रेज के जरिए इसने बताया, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है। और फिर यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है, बी फैमिली और V3, पास्ट का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। अच्छा प्रेमिसेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनकी जो लोकेशन है। कहता सच चार्जेस रिक्वायर डिलीजेंस, कहता ऐसे जो चार्जेस हैं, इल्ज़ामात हैं, वो रिक्वायर करते हैं, उनको ज़रूरत है। अच्छा किस चीज़ की, उसने कहा डिलीजेंस की, मतलब केयरफुल अटेंशन की और थोरो इन्वेस्टिगेशन की। एज कहता है क्योंकि लिटिल विक्टिम्स आर रेगुलरली ट्रेडेड, कि ये जो छोटे से बच्चे हैं, मासूम बच्चों की बात कर रहा है, कहता रेगुलरली मतलब बार बार, फ्रिक्वेंटली उनको ट्रेड किया जाता है, उनको बेचा जाता है। नॉट जस्ट फॉर इलीगल अडॉप्शन, कहता ना सिर्फ इलीगल अडॉप्शंस के लिए, मतलब गैर कानूनी अडॉप्शन के लिए, बट ऑल्सो फॉर बेगरी, बल्कि इस चीज़ के लिए, मतलब भीख मंगवाने के लिए, चाइल्ड लेबर इस चीज़ के लिए, मतलब बच्चों से मजदूरी करवाने के लिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट इस चीज़ के लिए, एंड टू वर्क एज ड्रग म्यूल्स, और इस चीज़ के लिए, मतलब ये ड्रग म्यूल्स का मतलब क्या, ये जो कैरियर्स होते हैं जो इस चीज़ को लेकर जाते हैं। अब देखो इसने यहाँ पे ये जो फुल स्टॉप लगा है उसमें बताया है कि ये जो केसेस होते हैं ना, ये जो इल्ज़ामात होते हैं, इसको डिलीजेंस की ज़रूरत होती है, इसको इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है, थोरो इन्वेस्टिगेशन की, केयरफुलनेस की, एहतियात की, मुकम्मल गौर व फिक्र की। क्यों, क्योंकि ये रीज़न उसने यहाँ पे बताए हैं, ठीक है। अच्छा और उसके बाद इसने यूज़ किया यहाँ पे नॉट जस्ट फॉर बट ऑल्सो फॉर का स्ट्रक्चर। देखो इसमें क्या है, इसमें अगर यहाँ पे इसने नाउन यहाँ पे मेंशन किया ना, तो वो इसके बाद भी नाउन को ही मेंशन करेगा, इसके बाद इसको वर्ब को मेंशन नहीं करेगा, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ये बिल्कुल वही है जो नॉट ओनली बट ऑल्सो है। कहता और तो अगरचे, कहता है द एंटी ट्रैफिकिंग लॉज, कहता है ये वाले जो कवानीन है, इंसानों की स्मगलिंग रोकने के जो कवानीन है, आर इन प्लेस, कहता वो ऑलरेडी मौजूद हैं, इन प्लेस है मतलब वो एग्जिस्ट करते हैं, वो ऑफिशियली एक्टिव हैं इन द कंट्री, मुल्क में। द ऑडियस प्रैक्टिस, कहता है ये जो गंदी प्रैक्टिस है ना, ये जो घिनौनी और नफरत अंगेज ये वाली जो प्रैक्टिस है, ये वाला जो काम है, कहता परसिस्ट ये जारी है, ओइंग टू किसकी वजह से, वीक इम्प्लीमेंटेशन, इसकी वजह से, मतलब पुअर इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज और पॉलिसीज की वजह से,
मतलब ये जो कवानीन है इनको सही तरीके से इनको लागू नहीं किया जाता इस वजह से। हालांकि वो ये कह रहा है कि इनके खिलाफ जो लॉज हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं। अच्छा, ओडियस इसका मतलब होता है डिस्कस्टिंग, घिनौनी, ऐसी चीज़ जो एबहॉरेंट हो, जो मोरली रॉन्ग हो। अगर कोई चीज़ परसिस्ट करती है मतलब वो जारी है। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है? इन्फोर्समेंट, अमल दरामद जिसको बोलते हैं, एक्सिक्यूशन। कहता इट इज़ द FIA's रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, वो बता रहा है कि इसकी जिम्मेदारी है टू एंश्योर, पक्का करना दैट ये कि दीज कंप्लेंट्स आर इन्वेस्टिगेटेड, कि ये जो कंप्लेंट्स हैं, ये जो शिकायतें हैं, इनको इन्वेस्टिगेट किया जाए, इनकी तहकीक की जाए रिगरसली एंड प्रोसिक्यूटेड, मतलब इनकी पुरजोर तहकीकात की जाए, एंड प्रोसिक्यूटेड ट्रांसपेरेंटली। और कहता इसके ऊपर कोर्ट केस चलाया जाए, इनको कोर्ट में ले जाया जाए, लेकिन किस तरह से? ट्रांसपेरेंटली, वजाहत के साथ। कहता विद सॉलिड एविडेंस कलेक्शन, और किस चीज़ के साथ? कहता मजबूत सबूत इकट्ठे करते हुए, मतलब इन चीज़ों के साथ इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए प्रॉपर, और इनको कोर्ट ले जाया जाना चाहिए ट्रांसपेरेंटली। अच्छा, अब ये जो इसने यूज़ किया है ना वर्ड एंश्योर, इसका मतलब होता है मेक श्योर करना, यकीन दिलाना, यकीन दहानी कराना, पक्का करना। और रिगरसली का मतलब होता है थोड़ली, मुकम्मल तौर पर। अच्छा, ट्रांसपेरेंटली का मतलब क्या होता है? देखो, ट्रांसपेरेंटली का मतलब होता है साफ साफ, वजाहत के साथ, ओपनली, खुलेआम। अच्छा, मैंने ना लास्ट जो एडिटोरियल हमने कवर किया था उसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, जिसमें उस एडिटोरियल में जो यूज़ होने वाली वोकैब है वो सारी मैंने कवर की थी। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वो जाके देख लें। कहता द कोर्ट्स शुड नॉट शो लीनियंसी इन क्राइम्स। कहता कोर्ट्स हैं उनको नहीं दिखाना चाहिए नरमी को, किन में? क्राइम्स में, जुर्म में। कौन से? कहता अगेंस्ट माइनर्स। कहता ये जो छोटे बच्चों के खिलाफ होते हैं। अच्छा, लीनियंसी का मतलब क्या होता है? मर्सी, रहम, सॉफ्टनेस जिसको कहते हैं। कहता तो अपरूट द बेबी ब्लैक मार्केट। कहता इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, जड़ से उखाड़ने के लिए इंटरनेशनल इंगेजमेंट इज़ मैंडेटरी। कहता ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाला जो ताउन है, ये ज़रूरी है। अच्छा देखो, ये जो मैंडेटरी वर्ड है इसकी प्रोनाउंसिएशन दो हैं, US की डिफरेंट है, UK की डिफरेंट है। तो अब आप चेक कर लीजिएगा आप कौन से वाली यूज़ करते हो। सो दैट, ताकि ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन रेगुलेशंस है। कहता है ताकि ये वाली जो रेगुलेशंस हैं, जो दुनिया भर के इंसानियत पर मबनी जो कवानीन हैं, आर ऑब्जर्व्ड। कहता उन पर अमल हो, उनको फॉलो किया जाए, उनको ऑब्जर्व किया जाए। द स्टेट मस्ट शील्ड इट्स चिल्ड्रन। कहता है जो स्टेट है उसको लाजमी हिफाजत करनी चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, डिफेंड करना चाहिए अपने बच्चों को। अच्छा, अपरूट करने का मतलब होता है एलिमिनेट करना, जड़ से उखाड़ देना, इरेडिकेट कर देना, अबॉलिश कर देना। ब्लैक मार्केट किसको बोलते हैं? इलीगल ट्रेड को, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा इसने क्या चीज़ यूज़ की है यहाँ पे? अच्छा, शील्ड करना आप सबको पता है, इसका मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, गार्ड करना, डिफेंड करना। अच्छा, अब आज का जो क्विज़ है वो इस चीज़ के ऊपर, ये राइटिंग टास्क है, ठीक है। अब ये एडिटोरियल इतना लेंथी नहीं था, तो अब आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस सारे के सारे एडिटोरियल को आप समराइज़ करो, अपने वर्ड्स में बताओ कि ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। आप इसका इंट्रो ऐसे लिखो जैसे इसने लिखा है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में इसने कुछ वर्ड्स यूज़ किए हैं, फिर उसके बारे में इसने लिंक क्रिएट किया है कि ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग में किस कंट्री की बात कर रहा हूँ, फिर उसने कहा पाकिस्तान की, फिर इससे रिलेटेड जो पास्ट में कोई इंसिडेंट हुआ उसको मेंशन किया, फिर उसको सपोर्ट करने के लिए इसने बाकी बातें मेंशन की हैं, और उसके बाद इसने ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं कि ये जो चीज़ है इसको ख़त्म करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, और इसके अलावा जो स्टेट है उसको अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो अब इन चीज़ों को आप खुद समराइज़ करो और कमेंट सेक्शन में डालो। तो जब मुझे वक्त मिलेगा तो आपने जो कुछ वहाँ पे लिखा होगा कमेंट सेक्शन में मैं ज़रूर चेक करूँगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।